नाम के पहले भी पद नाम सुशोभित होने वाला है और यह सुशोभित हो, इसीलिए विकास यादव जी को आज बुलाया गया है। अभी थोड़ी देर में संभवतः आ जाएंगे। और तब तक अभी तक क्या चल रहा है भागीरथी जी यहाँ पर? सर अभी तो हम करंट अफेयर शुरू किए थे, तब तक विकास सर जुड़े हैं। जुड़ गए हैं? और जुड़े थे, लेकिन सर तुरंत वो लेफ्ट हो गए हैं। तो एक बार सर आप मैसेज कर दीजिए, प्लीज जुड़ जाएं। एक बार सर जुड़े थे वो, फिर तुरंत लेफ्ट हो गया है। अच्छा, कब जुड़े थे? सर हमको लगता है आपसे जुड़ने। विकास जी की ओर ले जा रहा हूँ। विकास जी, ढेर सारा स्वागत। आपका डिप्टी कलेक्टर से डिप्टी पद हटे और सीधे कलेक्टर बने, उस तैयारी में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से ये चीज़ें और चरितार्थ होंगी। ठीक है विकास जी, अपनी विकास यात्रा के बारे में बताइए ताकि इन सबकी भी विकास यात्रा सुनिश्चित हो सके, आपके भाइयों की और बहनों की। जी, म्यूट हैं। आपकी आवाज़ आ नहीं रही है। आवाज़ नहीं आ रही। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसा चल रहा है सब? अभी तो सबका म्यूट है क्या सर? नहीं नहीं, म्यूट तो नहीं है किसी का। क्यों भागीरथी जी? सभी लोग अभी सर म्यूट ही रखे हुए हैं, नहीं तो बस अनम्यूट कर दीजिए ताकि आवाज़ आ सके। नहीं, अच्छा सभी लोगों को अपने तरफ से जी। करना होता है सर। अच्छा अच्छा, जी ठीक है। सर, आवाज है। ठीक है ठीक है ठीक है। एक बार सभी लोग कंफर्म कर जी दीजिए कि सर, आवाज आ रही है सभी तक। आ रही जी है सर, आवाज आ आवाज रही आ है रही सर। है। जी सर, जी सर। ठीक है। ठीक ठीक। तो विकास जी, संक्षेप में पहले बता दीजिए अपनी तरफ से कि क्या करें जी कि सर। 12 अक्टूबर को सभी लोग जब फाइनल रिजल्ट आए, ये प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट आए, परिणाम आए, तो सभी का रोल नंबर रहे और सब उछल जाएं और लगे कि नहीं विकास जी का मार्गदर्शन मिला था, उसका भी श्रेय इसमें जा रहा है। जी, क्या जी करते थे? सर, अभी तो जैसा कि 12 अक्टूबर, हमें लग रहा है कि 15 दिन से भी कम टाइम बचा होगा। हम्म, अराउंड 2 दिन अभी है और 12 दिन, 10 दिन मान के चलते हैं। तो देख के चले तो 10 दिन और हैं, बचे हुए हैं, जिसमें लोग पढ़ाई फ्री माइंड से कर सकते हैं। लास्ट के 1-2 दिन तो लोग प्रेशर में रहते हैं कि कहाँ सेंटर गया कहाँ नहीं गया। तो 1-2 दिन तो वैसे ही लोगों को छोड़ के चलना चाहिए कि एक दिन वैसे ही खराब होगा। 2 दिन तो आपका खराब होना है, चाहे बीच में खराब हो चाहे एग्जाम के एक दिन पहले खराब हो। वो जिस दिन एडमिट कार्ड आता है तो उस दिन तो लोग सोचने में लगा देते हैं कि सेंटर इतनी दूर गया है, कैसे जाया जाए, कैसे रुका जाए। तो ये सब जो चीजें हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स होती हैं, लेकिन काफी इम्पैक्ट भी करती हैं बिल्कुल कई मायनों बिल्कुल। में देखा गया तो। हम्म, तो इन सब का भी ध्यान रहना चाहिए। तो मैं तो यही सोच के चलता हूँ कि 2 दिन आपका बफर में होना चाहिए। तो बिल्कुल। अगली जो स्ट्रेटेजी होगी आपका, मान के चलिए 10 दिन मिनिमम जो रहेगा, वो आपका बिना किसी मतलब कि जो नहीं होता है कि इधर उधर की जो बातें रहती है उन सब से हटा के 10 दिन आपको रखना पड़ेगा, जो सिर्फ एग्जाम पे फोकस हो। जनरली मेरा जब होता था, जैसे मैं पिछले 3 बार से तो प्रीलिम्स क्वालिफाई किया ही हूँ और बड़े मार्जिन से क्वालिफाई किया हूँ। 10-15 नंबर, 20 नंबर तक मेरा एक्स्ट्रा रहा है। मतलब तो छक्का ऐसे लगता है कि बिल्कुल बाउंड्री में कैच होने की कोई संभावना नहीं, धोनी वाला छक्का। हाँ, बाउंड्री से मैं ऊपर ही रहता हूँ। इस बार तो 140 नंबर था, जो पिछली बार जिसमें एसडीएम बना हूँ। हम्म, तो काफी अच्छा मार्जिन रहा है। तो मेरा पहला सजेशन ये रहेगा कि मोबाइल से थोड़ा दूरी बना लीजिए। जो भी आपका, जो भी इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ये तो तैयारी तैयारी के दौरान तो रहना भी नहीं चाहिए। मेरा मानना है पर्सनली कि जब तक आप एक स्टेज पे ना पहुंच जाए तब तक इन सब चीजों से दूर रहिए। मैं भी शुरू किया था, लगभग एक अच्छी पोजीशन हो गई थी, सेलेक्ट हो गया था एनटी उनटी में, तब मैंने सोशल मीडिया थोड़ा यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो मोबाइल पे थोड़ा कंट्रोल करिए। मैं तो 15 दिन स्विच ऑफ कर लेता था मोबाइल, लास्ट यहाँ के तक दो कि तीन विकास बता रहे थे कि सर्विस में रहते हुए जब ये नायब तहसीलदार में हो गए और उसके बाद फिर जब डिप्टी कलेक्टर की हाँ अपनी तैयारी कर रहे थे उस समय भी ये मतलब सर्विस में रहते हुए भी मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेना बहुत बड़ी चुनौती होती है, चैलेंज होता है। कैसे टीएम डीएम और सबको ये अपना फेस करते होंगे यही जाने। लेकिन ये सोचिए कि ठीक है, अगर हमको करना है तो ठीक है, स्पष्टीकरण कॉल कर लेंगे, पूछ लेंगे। आप था जी बट सर। कुछ कुछ न कुछ हो गया था, लेकिन अपने आप को ऑन रखना है उसको स्विच ऑफ करके। हाँ, मतलब कि ऐसा है कि पेपर खराब होने से बढ़िया है कि अच्छी तैयारी करके अच्छा कर लिया जाए। और नौकरी ऐसी है कि आगे आपको सुनना ही पड़ेगा। अब नौकरी चाहे कोई भी हो,
चाहे एसडीएम बन जाइए, चाहे डीएम बन जाइए, तो वहीं से दिक्कत है। अच्छा, यहाँ से होगा मेन होता है। जैसे अगर जिनका एक दो अटेम्प्ट हो गया होगा तो उन्होंने स्टैटिक उनका लगभग लगभग सबने पढ़ लिया होगा, सारे सब्जेक्ट्स कर लिए होंगे। तो मेरा मानना है कि जो प्रीलिम्स में आजकल तो हाई कट ऑफ जा रही है, तो करंट का बहुत रोल हो जाता है। 30 क्वेश्चन आपके करंट्स के आते हैं जिसमें आपका तुक्का नहीं लगता है। स्टैटिक पोर्शन में आपका तुक्का लग जाएगा, क्योंकि कभी कभी सब कॉन्शियस माइंड में आंसर हाँ रहता है, आपने कहीं भी पढ़ा हुआ है, तो पहला आंसर जो माइंड में आता है वो जनरली सही होता है स्टैटिक के मतलब जो क्वेश्चन है तो उसमें। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से जो आंसर एक हैबिट में आ जाता है कि आप क्वेश्चन देखते आपके माइंड में आ जाएगा कि ये वाला सही है, जिनकी थोड़ी ये अच्छी तैयारी रहती है। हाँ, तो मतलब ये ये चीज अच्छी करना तरह चाहिए। से आप अभी समझ करंट लीजिए, जैसे अच्छी आया तरह होगा। से यहीं पर मैं थोड़ा सा विकास की बात को और आगे बढ़ाना चाहूँगा। आप सब लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, पहली बार आपके मस्तिष्क में जो उत्तर आए उसी को लगाएं। जो लोग बाद में पलटू राम बन जाते हैं उनका रिजल्ट भी पलट जाता है, इसलिए पलटू राम मत बनिए। ये आपके अंतरात्मा की अंतर्ध्वनि है, जो आत्मा में बैठी हुई स्मृति है, वह आपको संकेत देती है। हमारी जो दैवी हम्म शक्ति है वह संकेत देती है कि नहीं इसी को लगाना। उसके बाद जो आप पलटते हैं तो ढेर सारे वो पैशाचिक प्रवृत्तियाँ होती हैं, उसमें शुम्भ निशुम्भ और कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, आपके दिमाग को परगला देती हैं। अच्छी तरह से समझ लीजिए इस बात को, पहली बार में जो लगे, और जब तक बहुत ही पर्याप्त साक्ष्य तथ्य आपके मस्तिष्क में ना आ जाएं, उस विकल्प को बदलने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जी हाँ विकास जी। ये तो स्टैटिक के मैटर में ये चीज अच्छे से काम करती है, क्योंकि आप स्टैटिक बहुत बार रिवाइज कर चुके होते हैं, बहुत टाइम से आप देख रहे हैं, तो ये चीजें सही हो जाती हैं। तो अभी आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है। आपके जो करेंट्स के जो टॉपिक्स हैं उनको बार बार रिवाइज करिए। अभी तक तो मुझे लगता है कि सबने एक रिवीजन एक बार पढ़ लिया होगा, कुछ भी जो मैटर होगा, तो उसको आप रिवाइज करिए। बिना रिवीजन का आपको याद नहीं रहेंगी चीजें, क्योंकि करेंट आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम कोई भी चीज याद नहीं रहती है, भले कितना भी माइंड किसी का शार्प हो, भूल जाता ही है। और थोड़ा भी अगर इधर उधर कुछ चेंज कर देगा, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि 22 की बात है, 22 या 21 में कि नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ पे खुला हुआ है, तो उसमें दो ऑप्शन था, अहमदाबाद और कानपुर। चूंकि खुला दोनों जगह था, अहमदाबाद में भी कानपुर में, लेकिन आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप कोशिश ये करिए कि अगर यूपी दिया हो तो जनरली उसको अगर कंफ्यूजन हो तब यूपी मारिए, कानपुर जैसे आपने मार दिया तो वो सही हो जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी स्किल वाली अहमदाबाद में भी खुली थी, वो भी दिया हुआ था, तो उस समय आपको यूपी वाला कानपुर मानना चाहिए। तो ऐसी भी चीजें आती हैं, तो जब ये बार बार रिवाइज करेंगे ना, तो ये जब चीजें क्लियर होती जाएंगी। और करेंट में ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे मत भागिए, अभी टाइम बहुत कम है, 10 दिन है। तो 10 दिन में आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, जो भी आपको अभी हो। करंट में तो रिवीजन ही बहुत ज्यादा, एक दो मैगजीन कोई भी उठा लीजिए और रिवीजन करते रहिए। कोई एक बार आपने बहुत पूरी बुक पढ़ ली है, तो कोई वन लाइनर्स आते होंगे, किसी का अगर मिल जाए तो वो वन लाइनर्स कर लीजिए, तो जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाए। उसी को 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। ये नहीं कि कोई चीज पढ़ ली है एक बार, उससे नहीं होगा, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। तो करंट में ये चीज करना होता है कि आपको रिवीजन करना है, क्योंकि नया मैटर है। स्टैटिक आपने पढ़ा होगा, उसमें भी आप रिवीजन। और इसमें एक चीज कर लीजिए कि जैसे अभी 10 दिन बाकी है, बहुतों ने स्ट्रेटजी बनाई होगी, तो मैं तो ये कहूंगा कि जो भूलने वाली जो सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा लास्ट में रखिए। जैसे पॉलिटी हो गया, ये जनरली लोगों को याद रहता है, तो इसको अभी रिवाइज करके खत्म कर लीजिए। हिस्ट्री होता है, उसको तुरंत देख के जाना होता है, क्योंकि लोग भूलते बहुत जाता है हिस्ट्री, तो वो लास्ट में रखिए, 5 तारीख के बाद रख लीजिए, 6, 7, 8 या 9, 10 में। मान के चलिए कि आपका एग्जाम 10 तक, आपकी जो तैयारी है वो 10 अक्टूबर अक्टूबर। तक
हाँ खत्म हो जानी चाहिए। 11 को रिलैक्स करिए, जहां जाना है जाइए, मतलब जहां सेंटर होगा उससे एक दिन पहले पहुंच जाइए, मतलब जैसी जिसकी 10 सुविधा को हो। 10 को बस। हाँ 10 को बस, उसके बाद आपके इतना होना चाहिए कि शॉर्ट नोट्स हो, वो देख लिए, मतलब ये होना चाहिए कि आप बस जाके अब युद्ध लड़ना है एग्जाम सेंटर पे जाके। तो 10 तक आप, तो 9-10 में आप हिस्ट्री का रिवीजन करिए या जो भी और पॉलिटी अभी कर लीजिए, इन्वायरमेंट कर लीजिए, ज्योग्राफी थोड़ा बीच में रखिए, इकोनॉमी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं तो वो भी अभी कर लीजिए। तो ऐसे कर लीजिए कि जो जो भूलने वाली चीज है उसको थोड़ा लास्ट में रखिए, और जो काफी देर तक माइंड में रहती है पॉलिटी वोलिटी, तो ये पहले रिवाइज करिए। तो ये स्ट्रेटेजी कर सकते हैं अगले 10 दिन में। और बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, बिल्कुल। और बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैंने एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 122 2020 में, तो 5 नंबर से मेरा प्रीलिम्स रुक गया था उस साल। 21 में मैंने 140 किया तो 10 नंबर से मैं क्वालिफाई हो गया, और अगली बार भी 144-45 किया तो 15 मार्क 20 नंबर मेरा ज्यादा रहते गए। तो मेरा मानना ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, मिनिमम 135। अगर किसी की एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, मैंने तो देखा नहीं है जनरली किसी का एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं नहीं होती हो, नहीं रहते। क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं, कई उलझाऊ क्वेश्चन आते हैं, जैसे वो असर्शन और रीजनिंग वाले टाइप के नहीं होते हैं जिसमें कथन 1 और 2 सही है, कथन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वहां आपको तो लगाना है ये कुछ ना कुछ, सही गलत तो होगा ही। तो मेरा मानना है कि 140 प्लस माइनस कर लीजिए, और एक ऐसे सौ वालों में क्या पैंतालीस लगाना चाहिए? दोनों सही हैं कि सही हैं किंतु व्याख्या नहीं करते? क्या स्ट्रेटजी इसमें ज़्यादा संभावना क्या रहती है? जनरली तो यही रहता है, अगर थोड़ा भी लिंक अगर मिल रहा हो तो दोनों कर सही है देना और चाहिए, अगर व्याख्या भी थोड़ा करते भी। हैं। हाँ व्याख्या, अगर थोड़ा भी लिंक लग रहा हो, एकदम अलग दिया हो टॉपिक, तब जाना चाहिए उसमें ज्यादातर। तो अगर थोड़ा भी लिंक है तो दो कर देना चाहिए दोनों कथन में। क्योंकि ये सब चीजें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी होती है, बहुत लोग इसमें, इसीलिए मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, हमेशा प्लस में ही जाएंगे। अब अगर आपकी तैयारी अगर ठीक ठाक है तो हमेशा प्लस में जाएंगे, निगेटिव के चांसेस बहुत है। अब बहुत ही अगर खराब क्वेश्चन आ गया जिसमें चारों ऑप्शन नहीं आते हो, तो वो तो छोड़ना ही छोड़ना है। लेकिन कभी कभी दिमाग लगा लिया जाता है जिसमें कि चारों ना आ रहे हो। जैसे एक बार आया था नेपाल की कोई फ्लाइट थी, वो कहीं पे मतलब कहीं पे दुर्घटना में गिर गई थी, तो उसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो एक ऑप्शन बहुत यूनिक सा ऑप्शन था, जो देख के लगा कि यार अगर एग्जामिनर इतना यूनिक आंसर दिया हो तो कहीं ना कहीं से वो छाप के दिया होगा। और बहुत से कॉमन नेपाल एयरलाइन, गरुड़ एयरलाइन ऐसे कुछ दिया हुआ था, लेकिन एक ऑप्शन यति एयरलाइंस करके था, वो बड़ा यूनिक था। जनरली वो आदमी कहीं ना कहीं से ढूंढ के देता है, तो ये सब भी दिमाग लगाना कुल चाहिए मिला के कि ऐसे भी भविष्य में आपको झूठ पकड़ना है। सच के साथ जाना है तो कोशिश करिए कौन इसमें झूठे झूठे हो सकते हैं, लुभावने विकल्प हो सकते हैं और कौन सही विकल्प हो सकता है। तो ये हम्म, भी आपकी भविष्य की परीक्षा है। आपके पास तमाम ढेर सारे फरियादी आएंगे, उसमें तमाम झूठे रहेंगे, झूठे विकल्प रहेंगे, कुछ सच्चे विकल्प रहेंगे। तो यह भी हम्म, एक बहुविकल्पी प्रश्नों में ये भी रहता है कि आपको सही विकल्प को पहचानना चाहिए। जी। जी जी सर। तो ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग, थोड़ा 2-2.5 घंटे जो भी मिलते हैं उसमें बड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा कि इसमें ये चीज, क्योंकि उसमें मुझे चारों ऑप्शन नहीं आता था। लेकिन थोड़ा इंसान तुक्का लगा रहा है तो थोड़ा ये भी लगता है कि क्या पता सही हो जाए, और जनरली चांसेस सही ही होते हैं। अगर आपने लॉजिकल तुक्का लगाया तो सही हो जाता है, क्योंकि ऐसा एग्जाम है और इतनी कट ऑफ जा रही है, तो आपको वो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बिना लगाए वो पूरा क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज इसमें होती है। जो आप और कह रहे हैं, इसमें आईजी रेंज हैं अयोध्या प्रवीण भैया, उनकी 62वीं रैंक आई थी, बहुत तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर हैं, हाँ आईपीएस हुए थे। तो जो आप बोल रहे हैं, मैंने उनसे प्रश्न पूछा था बहुविकल्पी प्रश्नों में आईएएस के संदर्भ में, तो उन्होंने कहा था कि चल मछुआरे फिर से एक बार डाल दे जाल को, पता नहीं किस मछली की फंसने की चाह हो। चल मछुआरे फिर से फेंक दे जाल को, पता नहीं किस मछली की फंसने की चाह हो। तो वहाँ पर वही कौन सी मछली मछली या कौन सा विकल्प या कौन सा मगरमच्छ फंस रहा है,
उसको फंसाने फंस की रहा है, कोशिश सही बात। करिए। ये प्रयास करना चाहिए कि ठीक है, आया है तो उसको हम्म। फंसाना ही है और भविष्य और में अपने कभी परिवार को, परिवेश को हंसाना है। जी। हम्म कभी कभी, और ये सब मैं क्वेश्चन उस पे बात कर रहा हूँ जो जनरली लोगों के आंसर गलत होते हैं या जो करने लायक नहीं होते। जो करने लायक है वो तो सभी लोग हम्म, आराम से कर लेंगे जो आंसर, उस पे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। चर्चा मैं उस पे कर रहा हूँ जो जनरली हाँ, लोग जहाँ छोड़ पर देते हैं। जोखिम लेने की संभावना है। जी जी। हाँ, जोखिम कैसे लेना है। हम्म। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि जैसे मिलान वाला आता है, ए बी सी डी दिया हुआ है, इधर 1 2 3 करके नहीं हुआ है कि आल्प पर्वत किस उसमें है, हाँ। किस हिमालयन यूरोप में पर्वत है कि किस कहाँ पे है, कॉन्टिनेंट। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हाँ, तो इस टाइप के आते हैं। कभी कभी हिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इधर राइटर्स दिए हुए, इधर बुक्स दिए हुए थे। तो हम्म। अगर कोई एंशियंट का है या कोई मिडवल इंडिया का है, तो जनरली हमें याद नहीं रहता है कि उनकी बुक्स और जो रहते हैं राइटर्स याद नहीं रहता है। तो उसमें एग्जामिनर आपको हिंट दिया होता है। आप जब नीचे मिलान करते हैं ना, तो उसमें एक पैटर्न बन जाता है कि किसी में 1 1 करके आ जाएगा, किसी में 2 2 ऐसे करके। वो आप ऐसे मिलाएंगे ना तो एक पैटर्न पकड़ में ट्रिक आ आ जाएगा। जाती है। हाँ, बिल्कुल। या तो कभी कभी एक आंसर आपको एकदम इजी सा दे देगा, और वही आप अगर सही कर ले जाएंगे तो पूरा आंसर मिल जाता है। तो ये सब चीजें आप देखिए, ये नहीं कि देख के डर जाना है कि अरे यार ये तो आ ही नहीं रहा है। एक बार थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो वो क्वेश्चन क्या पता आपका सही हो जाए, एक एक क्लिक की वजह। और ये सब करना होता है एकदम जब आप एक राउंड कर चुके हो, दूसरे राउंड हाँ, में ये उसके सब। बाद बिल्कुल। आजकल आजकल तीसरे राउंड का टाइम नहीं मिलता है, जैसा मैं पिछले 2 साल से हाँ। फॉलो कर रहा हूँ। तो एक राउंड करेंगे, उसके बाद आपका टाइम लगभग ओवर होने लगेगा। दूसरा राउंड कर पाएंगे, तीसरे पहले तीसरा राउंड हो जाता था कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, तुरंत तुरंत मार के आगे बढ़ गए। 40 मिनट्स में एक राउंड हो गया, फिर अगला 20 मिनट्स में एक राउंड हो गया, गोला भरे तो लास्ट में 10 मिनट बच जाता था। अब ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन लेंदी आ रहे हैं, 2 2 3 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको मान के चलना है कि मुझे 2 ही मौका मिलेगा एक बार पूरा पेपर देखने का, जिसमें हमें लगता है 75 से 80 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। कोशिश करिए वो पहली बार जो एकदम करेक्ट आते हो उसको करते जाइए, और जो जिसमें डाउट हो उसमें कुछ निशान बनाते जाइए कि ये डाउट है, डी हाँ, से उसको डाउट हो गया जो है जिस उसको गोला कर दीजिए, ऊपर ही गोला कर दीजिए, ताकि भविष्य में गोला कर आगे गोला दीजिए। करने की संभावना हो तो हाँ, बड़ा बड़ा। ठीक है, इस तरह से। और जिसमें आपको श्योर शॉर्ट आंसर पता है, उसको एकदम सही का निशान लगा के एकदम क्लियर कर दीजिए कि इसको मैं भर लूंगा गोला। तो ये जब एक राउंड कर लेंगे, आपका लगभग 70 80 90 जो भी आपका जितना हो वो हो जाएगा। और बाकी जो है उसमें गोला लगा रहेगा, किसी में तीन तीन में डाउट है, किसी में दो में डाउट है, तो उसमें ऐसे आपको जो भी चिन्ह लगे वो लगा दीजिए कि बाद में दूसरे राउंड में मुझे इसे देखना है। पहला राउंड आपका खत्म हुआ, गोला भर लीजिए। पहले राउंड के कभी बहुत लोग ऐसे होते हैं पूरा क्वेश्चन करने के बाद गोला लास्ट में भरते हैं। ये स्ट्रेटजी बहुत ही बेकार होती है। लास्ट में आपको प्रेशर बढ़ जाएगा, क्या पता कुछ भी हो जाए। कभी कभी एग्जामिनर क्या होते हैं 10 मिनट पहले ही चिल्लाने लगते हैं, अरे कॉपी दो कॉपी दो कॉपी दो। तो उस सिचुएशन में आप हड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि वहां पे आप हड़बड़ी में फिर कोला भरने लगते हैं, क्या पता आप जो जहाँ चौथे का भरना वहाँ ना भर के गोला दूसरी जगह भर दें। हाँ भर दे। तो आपको वो भी मिनिमाइज करना है। तो वो एकदम कूल माइंड से भरिए कि कोई गोला गलत ना हो, क्योंकि आपने जो पहला राउंड में जो किया है वो जनरली आपका 80% सही ही होगा। तो उसमें गलती मत करिए। तो आपने पहला राउंड किया तो गोला भर लीजिए शांति से, पूरा भर के खत्म कर लीजिए। फिर आपको आइडिया लगने लगेगा मेरा कितना क्वेश्चन किस वाले सेक्शन में। 5 5 का उसमें दिया रहता है वो मार्कशीट में, 5 5 क्वेश्चन का ग्रुपिंग दिया होता है। तो आपको दिख जाएगा कि इस वाले ग्रुप में मेरे क्वेश्चन जा मतलब नहीं हुए हैं या कम हुए हैं। तो उस हिसाब से आप एक एक राउंड देखते जाइए, जहां पे डाउट लग रहा हो, दो वाले डाउट लग रहे हैं, जनरली उसमें करिए कि दिमाग लगा के उसमें कुछ ना कुछ आंसर भरिए। कैसे भी करके आपको 140 के आसपास लेके जाना है, तभी आपका चांसेस बढ़ेगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन कम करते जाएंगे वैसे वैसे आपके चांसेस भी कम कम होते होते जाएंगे। जाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए। और लास्ट के दिनों में यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। बाकी और कुछ क्वेश्चन। हाँ ठीक है, विकास जी ने अपनी बातें बता दी हैं और इसमें इनकी विकास यात्रा हाँ। का अनुभव भी शामिल है।
अन्य जो लोग अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, एक एक करके, आप सबने प्रश्न पूछा तो एक एक करके हैंड रेज करें और प्रश्न पूछते जाएं। जी, क्या पूछना है बताइए। आप लोगों ने प्रश्न भेजे थे, उनमें से कोई अगर प्रश्न अनुत्तरित रह गए हों तो अपने प्रश्न रखिए। अपना मोबाइल को अनम्यूट कर लीजिए, स्पीकर को ऑन कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये पूछ रहे थे कि जैसे आपने कहा कि 140 तक हम लोगों को क्वेश्चन करने हैं सर, जैसे अगर ज्यादा करेंगे तो मतलब 140 में नेगेटिव भी तो फिर अगर होगा तो फिर वो भी तो डिडक्ट होंगे मार्क्स। मान हाँ लीजिए सही सर बात है। 140 जैसे अगर मान लीजिए 125 कर रहे हैं तो मान लीजिए 20 क्वेश्चन हमारे गलत हो जा रहे हैं या 30 गलत हो जा रहे हैं, और अगर 140 पे जा रहे हैं और मान लीजिए 35 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो सर उसको मतलब कैसे अवॉइड करें? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आप 1/3 या 1/4 होता है, 1/3 है या 1/3 1/3 होता है, तो आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तब आपका एक क्वेश्चन निगेट होगा। तो जनरली आप अगर लॉजिकल लगाए हुए हैं, थोड़ा सा कट पिक करके अगर 2 ऑप्शन बच रहा है तो 50-50 का रेशियो बच जाता है। तो अगर 2 क्वेश्चन सही हो रहा है और 2 क्वेश्चन गलत हो रहा है तो भी आप पॉजिटिव में ही जाएंगे। तो ये तो आपको एक एक नंबर की फाइट करना है, ये नहीं कि आपको एक एग्जैक्ट 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक एक नंबर आपका बढ़ेगा। जैसे आप 125 करेंगे तो आपको ये तो नहीं है ना कि आपका 125 करेंगे तो आपका 10 ही गलत होगा, क्या पता आपका 25 गलत हो जाए। तो आप कहाँ से उसको कवर करेंगी? कभी कभी आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है और कभी कभी नहीं आता हुआ क्वेश्चन भी सही हो जाता है। अगर आपका फर्स्ट टाइम कोई दिमाग में आंसर आया हो, भले आपने ऐसा लग रहा हो कि मैंने कभी पढ़ा नहीं है, कहीं ना कहीं आप पढ़े होते हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के और थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हमेशा देखा गया कि पॉजिटिव रहते हैं। बाकी जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत कम रहती है वो तुक्का तो मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं लगता है, और जिनकी तैयारी ठीक लेकिन ठाक है जिनकी उनका तैयारी तुक्का लग नहीं, रहा है। जिनकी तैयारी कम होने तो और तुक्का मारना चाहिए। वैसे भी नहीं नहीं होना मानना है, चाहिए, फिर वैसे भी नहीं होना है। लेकिन आप वो कहेंगे कि सर ने बोला था तुक्का मारने से हो जाता है, लेकिन मैं उनको नहीं कर रहा हूँ। मैं पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ जो पढ़ाई ऐसे करते में हैं एक जिनकी लेवल तैयारी की। नहीं है, तुक्का मारने से उनकी संभावना बन सकती है कि हो जाए। बन सकती है, लेकिन बिना पढ़ाई का संभावना बहुत मुश्किल ही होता है आज के जमाने में। आज 120-30 कट ऑफ जा रही है, तो एक लेवल की पढ़ाई तो मायने रखती है। आदमी 1-2 नंबर से भले एंटर हो जाए, कोई लेकिन जो है ये करना भांग चाहिए पीते कि थे तो आप उनसे मैंने कहा कि आप अधिक भांग का सेवन करते हैं पंडित जी थे, इससे आपकी मृत्यु हो सकती है। हम्म। तो उन्होंने कहा खादितव्यम तब मर्तव्यम, न खादितव्यम तब मर्तव्यम। तो खादितव्यम सही तब बात है। मर्तव्यम मतलब खाएंगे तो भी मरेंगे, नहीं खाएंगे तो भी मरेंगे, तो खा के क्यों ना मरे। जब तैयारी की सही स्थिति बात इस है। प्रकार से है कि ऐसी हम पोजीशन में हैं कि नहीं हो, तो फिर लगा के ही मरें। हो सकता है कि सही बात उसमें है। चीज़ें हो जाएं, आपके फेवर में चली जाएं। और हाँ जिन्होंने मैंने पढ़ा है उनको तो निश्चित रूप से वो चीज़ें याद आएंगी। और जैसा कि शुरू में विकास जी ने बताया कि अंतरात्मा की ध्वनि होती है, वो मेमोरी होती है, बैठी रहती है, बीज रहता है, वो अवसर आने पर पल्लवित और पुष्पित हो जाता है वहाँ पर। जी हाँ, और लोग प्रश्न अपना पूछें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि बाकी क्वेश्चन तो सर हम सही कर ले जाते हैं, लेकिन जैसे कुछ सिली मिस्टेक्स ऐसी होती हैं सर कि ऐसा लगता है कि एग्जाम हॉल में वो इतना आसान क्वेश्चन रहता है, बाहर निकल के वो समझ में आता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तो मतलब ऐसे उसी सिली क्वेश्चन से ही सर बाहर हो जा रहे हैं 2 बार से, मतलब लगभग पहुंच के 2022 में भी ऐसे 2 नंबर से बाहर हुए और 2023-24 में भी ऐसे हुआ मेरे साथ। मैं आसान क्वेश्चन गलत कर दे रहा हूँ, उसके लिए कैसा हल होगा सर? देखो, मेरा मानना है कि 2-3 क्वेश्चन सिली मिस्टेक सबके ही होते हैं, ऐसा कोई है नहीं कि जिसका मिस्टेक ना होता। हम भी 1-2 गोला ऐसे हो जाता है कि गलत भर दे कोई, या कभी कभी टिक जैसे नहीं होता आजकल। पीसीएस भी ट्रिक खेलने लगा है कि जो व्याख्या वाला क्वेश्चन नहीं है, 1-2 पहले दूसरा कथन पहले का व्याख्या करता है, अब वो लोग ऑर्डर चेंज कर दे रहे हैं। हाँ, सी कर दे कभी रहे हैं, डी कभी कर दे रहे हैं। हाँ डी कर पहले दे ये रहे रहा हैं। करता तो था।
हाँ, तो 23 में मैं यही गलती कर रहा था कि मैंने टिक तो कर दिया, बाद में मुझे ध्यान आया कि ये चीज तो यार ये CD में कर दिया है। तो खैर मैंने उस समय गोला नहीं भरा था, लेकिन भर देता तो सिली मिस्टेक हो जाती है। तो आपको एक दो पे ध्यान नहीं देना है, एक दो तो गलती मान के चलिए होनी ही होनी है। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा यही करना है कि आपको वही कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो कुछ क्वेश्चन नहीं आते रहेंगे, वो आपके सही होंगे, तो वहां से आपका मैनेज हो जाएगा। बाकी तो लक तो है ही है कि सिली मिस्टेक एक दो से आदमी का रह जाता है, लेकिन उसके लिए आपको बेफिक्र रहना पड़ेगा। एक दो का मार्जिन आप बना के चलना पड़ेगा कि एक दो गलती होगी ही होगी, तो इसके लिए टेंशन ओके, लेने की भी जरूरत है, वो सबके थैंक साथ यू सर। होता है। ठीक। फटाफट पूछिए प्रश्न जी। जी काजल जी, प्रश्न पूछिए। जैसे एक के प्रश्न समाप्त तो दूसरे लोग तैयार रहिए हथियार लेकर के प्रहार करने के लिए, वार करने के लिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसे सर जिसका 2-3 बार से प्रीलिम्स नहीं हो रहा सर, एंजाइटी कैसे मैनेज करें सर? सर जैसे लग रहा है कि अगर 2-3 बार से नहीं हो रहा है तो इस बार भी नहीं होगा सर, वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है। 2-3 बार से होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि हम अपने जो वीक पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग टारगेट नहीं करते हैं। जैसा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 20 का मेरा अटेम्प्ट नहीं हुआ था 5 नंबर से, तो मैंने हर सब्जेक्ट वाइज पेपर का एनालिसिस किया था कि अगर ज्योग्राफी है तो इंडियन ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आते हैं, और मिसलिनियस जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं कितने आते हैं। तो उसमें मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितने मैंने छोड़े हैं, जितने अटेम्प्ट किए हैं उसमें मेरा कितना मैंने सही किया है, कितना गलत किया है। तो इस टाइप का माइक्रो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा सब सब्जेक्ट का। पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी हो गया या जो भी पॉलिटी में सेक्शंस होते हैं उनका, हिस्ट्री का एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, तो इन सब पार्टों का आपको देखना पड़ेगा। करंट है तो करंट 30 क्वेश्चन आते हैं, उनको अलग से देखिए। और इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी है, सबका आप ऐसे माइक्रो एनालिसिस करिए, तब आपको धीरे से पता चलेगा कि अरे यार मेरा तो जनरल साइंस में 17 क्वेश्चन आए थे, मेरा तो 4 ही सही हुआ, और तब मुझे तो जनरल साइंस में मेहनत करने की जरूरत है। पॉलिटी मेरा 20 में से 18 सही हो गया, तो यहाँ मुझे कम मेहनत करनी है। ऐसे आप जब देखेंगे ना तो आपका एक वीक पॉइंट आ जाएगा। जब इस पे आप सुधार करेंगे ना तो अगले बार कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और रिजल्ट भी अच्छा होगा। जैसे मैंने जब किया था माइक्रो प्लानिंग, तो मेरा करंट का उस समय खराब था, और जनरल साइंस का खराब था, और हिस्ट्री का कुछ पोर्शन खराब था, एंशिएंट वाला। मैंने तीनों पर मेहनत किया, अगली बार से 15 मार्क्स 10 मार्क्स मेरा ज्यादा गया। तो ये आपका जो माइक्रो मैनेजमेंट है ये आपने किया नहीं होगा, मेरे ख्याल से कोई नहीं करता है। जनरली लोग कमियों से भागते हैं, आसान रास्ता ढूंढते हैं कि आराम से कोई रास्ता मिल जाए। तो ये तो मेहनत करना पड़ेगा, भले थोड़ा सा कड़वा लगेगा बात, लेकिन ये कड़वा जो रहता है वो पीना पड़ेगा, तभी आप अच्छी जगह अच्छा मार्क्स लेके आ पाएंगे। तो क्या मैं सही हूँ इसमें? आपने माइक्रो एनालिसिस किया है? बताइए काजल। जी सर किया है सर। मेरा पॉलिटी में क्वेश्चन सर 5-6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और सर करंट मेरा सर बहुत खराब जाता है, पता नहीं क्यों। कितना क्वेश्चन करंट का आता है? सर करंट तो 25-30 ऐसे आते हैं सर, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मेरा नहीं, नहीं। वही 12-13। 25-30 नहीं आता, एग्जैक्ट बोला करिए। जैसे मुझे याद है 20 में 37 क्वेश्चन करंट के आए थे, मेरा जी सर 8 क्वेश्चन सही हुआ था, बाकी मेरे गलत हुए। तो आपने अगर ऐसा किया होगा ना तो एग्जैक्ट नंबर्स याद रहते हैं आपको, उस पर आपको मेहनत करना। ये नहीं कि 25-30 क्वेश्चन आते हैं, कभी ये मत बोलिए, एग्जैक्ट आपको याद रहना चाहिए। माइक्रो एनालिसिस में मेरा पॉलिटी में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरे 5 गलत हो रहे हैं। एग्जैक्ट आप एनालिसिस करेंगे ना तो आपको एक डाटा फिगर याद रहेगा। तैयारी के समय आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, कभी ये संभावना में बात मत करिए, हमेशा डायरेक्ट उसी पे अटैक करिए जो आपको गलत सही लग रहा हो। तो मेरा यही है कि जो कमजोर है उस पे जब मेहनत आप करिए। इंटरव्यू देंगे तो भी इसी प्रकार से बोलना पड़ेगा। जैसे विकास ने इंटरप्ट किया, ऐसे वहाँ पर पैनल बैठा रहता है और वो संभावना नहीं सुनना चाहता। वो एक दक्ष प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, स्किल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में वो आपसे जानना चाहता है कि सही क्या है। सही बात है।
ठीक है। बिल्कुल। आपको कल को भीड़ में रख दिया जाएगा, बोला जाएगा कि 144 में गोली मारने का आदेश देना है कि नहीं देना, वहां तो आपको जान लेने कर सकती है कि आप गोली मार के 2 लोग को मार सकते हैं। तो अब वहां पे आप संभावना है कि अरे गोली चलाएं कि ना चलवाएं। अब जो सामने भीड़ दिख रही है, उग्र है, तो आप लाठीचार्ज करवाइए, बाद में देखा जाएगा, ज्यादा ज्यादा सस्पेंड होंगे। लेकिन आपको तो लेना पड़ेगा ना, आप इतनी बड़ी सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये संभावना वाली चीज नहीं रह जाती है। आपको रिजल्ट देना है, और बड़ी कठिन परिस्थितियों में देना है। और ये मुझे चीज़ लगता है केवल एग्जाम काजल के लिए नहीं है, आसान। ये चीज़ सभी के लिए है, सभी के लिए। केवल काजल तो एक सिंबल है, उनका प्रश्न है, मतलब हम में से अधिकांश लोग, जैसा विकास ने कहा कि हम अपना अंतर निरीक्षण नहीं करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं, और इसलिए ये सारी समस्याएं होती हैं। तो विपश्यना एक बौद्ध की पद्धति है। विपश्यना माने विशेष रूप से पश्यति, ढंग से देखना। जब आप ढंग से देखेंगे तो फिर समझ में आएगा। तोरा मन दर्पण कहलाए, सरल कठिन सारे प्रश्नों को देखे और दिखाए। ठीक है। तो इस पे आप मेहनत करिए। और एंजाइटी सबको होती है, हमें भी होती है। 10 दिन पहले भले मैं एक बार सिलेक्ट हो चुका था, दूसरी बार गया था तो मैं भी बड़ा डर रहा था कि यार मेरा होगा कि नहीं। जब मैं मेंस लिख रहा था तो मैं सोचा यार इंटरव्यू कॉल आ जाए, इज्जत बच जाए कि लोग ये ना कहीं तुक्के से इसका सिलेक्शन हो गया। तो डर हर स्टेज पे लगता है, तो डर तो सबको लगता है। अगर डर ना लगे तो फिर तो मुझे लगता है एग्जाम में मजा ही नहीं है। डर तो लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके उस डर को कम करना है। और जब मेहनत करते हैं ना, तो डर अपने आप लास्ट में कम हो ही जाता है। एग्जाम के पहले कॉन्फिडेंस आ जाता है फिर। तो ये चीज करिए। कोई इसमें लगता होगा कि थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये करना पड़ेगा थोड़ा, और बेहतर रिजल्ट आएगा जब ये कर लेंगे तो। ठीक है काजल, इस बार इन सब पे काम करो और तुम्हारा नाम होगा। कोशिश करो, और मतलब 3 बार तमाम इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। हमने ढेर सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं जहाँ पर कई बार असफल हुए और उसके बाद फिर अंत में सफलता आती है। तो आप इन पे काम कर लीजिए, और ये साफ साफ समझ लो कि अगर आपने परिश्रम किया है तो उसका प्रतिफल भी सकारात्मक भी मिलेगा। तो एंजाइटी को रखने की ज़रूरत नहीं है, तनाव को रखने की आवश्यकता नहीं है। तनाव को किक करिए, सही प्रश्न टिक करिए, चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है सर, थैंक यू सर जी। आगे नेक्स्ट। और किसका क्वेश्चन है? हैंड रेज करिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछिए। जी नितिन। सर मेरा क्वेश्चन साइकोलॉजिकल है कि सर एग्जाम हॉल के प्रेशर को कैसे मैनेज करें, और एग्जाम से एक दिन पहले नींद नहीं आती है, तो 1 नाइट बिफोर एग्जाम अच्छे नींद लेने के लिए क्या करें, और नेगेटिव अटेम्प्ट को कम से कम कैसे करें। और सर जैसे आपने बोला कि इंट्रोस्पेक्शन, तो मैंने पिछले बार किया था। मतलब एक एक वर्ड मेरे कितने करेक्ट हैं कितने इनकरेक्ट हैं, मतलब 2024 का अटेम्प्ट देने के बाद, और मेरे रिमार्क्स मतलब कि तुक्के से लग गया या फिर मुझे फैक्ट नहीं आ रहा था, ऐसा चीज सब किया। तो मुझे सर जो कमी मिली थी करंट, जैसा पिछले बार 31 क्वेश्चन आए थे तो मेरे 11 गलत हुए थे, और ज्योग्राफी में सर 22 क्वेश्चन थे तो मेरे 22 सही थे, और उस साइंस में मेरे पूरे 15 में से 15 सही थे। इकोनॉमी में सर 21 क्वेश्चन आ गए थे, मतलब ऐसा होता नहीं था, पिछले बार ऐसा अनएक्सपेक्टेड आ गया। और पहले जैसे खाली करंट बेस्ड ही आता था, तो वहां मेरे 11 ही सही हुए, 10 गलत हो गए। और सर जैसे पॉलिटी में मेरी मतलब जो मिस्टेक मुझे लगी कि पिछले बार तो अटेम्प्ट कम ही गया था, पॉलिटी में मतलब 20 क्वेश्चन आए थे, मेरे 8 गलत हो गए, 12 सही थे। और इन्वायरमेंट में भी आसान होता है, उसमें भी मेरे 3 सही 3 गलत, 6 क्वेश्चन आए थे, 3 सही 3 गलत हुए थे। और हिस्ट्री में तो सर सबका ही वो रहता है, तो हिस्ट्री में 25 क्वेश्चंस में मेरे 12 सही थे, 9 गलत थे, और 6 मैंने छोड़ा था। तो किसमें एंशिएंट मिडिवल और जो मॉडर्न होता है, इसमें आपने देखा कितने क्वेश्चन? हाँ सर मैंने देखा था। तो मेरे मतलब कि एंशिएंट मतलब मॉडर्न के क्वेश्चन बहुत सारे गलत हुए, जो मतलब नहीं होने चाहिए थे। मान लीजिए सर मेडिवल में तो होता है कि कुछ आ जाता है ऐसे, हम लोग को अनएक्सपेक्टेड पता नहीं होता है। तो कुछ कैसे जैसे वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का एक क्वेश्चन आया था, और 1946 इवेंट्स करके मतलब क्रोनोलॉजी था, वो मान लीजिए तुक्का मारा था। और कुछ ऐसे कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई ऐसे करके पूरा वो क्रोनोलॉजी सेलेक्ट करना था। तो मतलब मेरे सर मुझे जो लगा, मुझे वीकनेस लगी हिस्ट्री के मॉडर्न में गड़बड़ी हुई, तो मैंने इस बार काम तो किया है। और इन्वायरमेंट है जी सर, रिवीजन की कमी रही, मॉडर्न अगर गलत हो रहा है तो
जी सर, रिवीजन मतलब किया था, लेकिन अब बहुत कम ही हो गई होगी। क्योंकि पॉलिटी में इतना कम, मतलब मैंने पॉलिटी को सर 2 बार रिवाइज किया था PYQ, और सबसे ज्यादा पॉलिटी पे काम किया पिछले बार भी, तब भी मेरे 8 गलत हो गए थे। आपको उत्तर ये देना है कि एक दिन पहले कैसे सोएं, कौन सा जी पेय सर, ले लें, और ये सब मुझे ये लगता है। और परीक्षा हाल में कैसे अच्छा करें। कि जी सर। मुझे लग रहा है ज्यादा मार्क्स से प्रीलिम्स नहीं रुका होगा। कितने मार्क्स से रुका था? सर मतलब 81 मार्क्स मेरे आ रहे थे मतलब उससे, और 81 मार्क्स पे लोगों का हुआ भी है, मतलब पिछले बार अच्छा, तो वही 2024। मार्जिन पे थे, मार्जिन मतलब पे थे। 81 क्वेश्चन मेरे हाँ सही बन रहे थे उससे, आंसर की हाँ, से। ठीक ठीक। तो बाकी तो वही है कि आपका मतलब मार्जिन पे है, तो बाई लक है कि आपका नहीं हुआ। वैसे कि मेहनत आपने अच्छी की हुई है, थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे तो आप अंदर जाएंगे, और ऑब्वियसली जाएंगे, आपने मेहनत किया। एंजाइटी की बात है, एक दिन पहले देखो नींद बहुत लोगों को नहीं आती है, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी है तो मान के चलिए आप 2 घंटा भी सो के जाएंगे ना, तो भी आप एग्जाम में उतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगे जितना 8 घंटे सोकर लोग जाते हैं। वो एक दिन आदमी मैनेज कर ही लेता है। और एक दो बार तो मेरे साथ भी हुआ है कि नींद नहीं आई है, सुबह आदमी टेंशन में रहता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि सोते रह गए और लेट हो गया। तो उसका उसका ज्यादा फिक्र नहीं करना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा अपना रिवीजन जो है 10 दिन करते रहिए, जो आपने वीकनेस बताई है पॉलिटी का, मॉडर्न का। और देखो सब में तो 70% क्वेश्चन नहीं सही होंगे, 50% और लगभग कहीं 70-80% होते हैं। तो 50% से ऊपर आपका अगर सही हो रहा है तो बहुत अच्छी तैयारी है। उससे ज्यादा 70-80% होता है तो आपका इन हो जाता है, 200 नंबर का होता है, 130 कट ऑफ जाती है, तो ऑन एवरेज 55% 60% से ऊपर आपका हो जाता है। उतना आपके हो रहे हैं सही, 2-4 नंबर से आपका रुक रहा है। रिवीजन करिए। और ये जो पहले सोने वाला है एग्जाम से एक दिन पहले, वही है कि पढ़ाई 10 तारीख को बंद कर दीजिए, और बस जो आपके शॉर्ट नोट्स है उनको रिवाइज करिए। उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कोई नया चीज मत पढ़िए, और ये मत सोचिए कि आपका कोई चीज छूटा है। अगर आप ये सोचेंगे ना कि कोई चीज छूटा है, तो आप उनको एंजाइटी पैदा करेगा, अगले दिन उसी से नींद नहीं आती है कि कोई चीज छूटा है। आप एक एग्जाम से 2 दिन पहले सोचना स्टार्ट कीजिए कि मेरी तैयारी अच्छी है, मैंने सारा सब्जेक्ट पढ़ लिया है, अब मुझे एग्जाम में जाके अच्छे से देना है। तो उससे एंजाइटी लेवल कम होता है। नींद ऑब्वियस से किसी को नहीं आती है, किसी को आती है, इस पे तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। लेकिन जितना आप इस चीज को अच्छे से फील करेंगे ना कि मेरा तैयारी अच्छी है, उतना चांसेस नींद का बढ़ जाता है। मतलब यही है, चाहे वो हाँ पढ़ने के संदर्भ में हो, चाहे पैसे के संदर्भ में हो, चाहे और किसी चीज़ के संदर्भ में हो, यह सोचिए परीक्षा के ठीक पहले कि जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। वही पूर्ण है। ठीक है, हाँ बस। जो आपने पढ़ लिया है वो हम्म। पर्याप्त है, और जितना आपने पढ़ लिया है कोई माई का लाल या लाली ऐसा नहीं हुआ जो उतना पढ़ा है। इतना कॉन्फिडेंस लाइए। हाँ बाकी आपका तैयारी अच्छी है, जैसा आपने डिटेल में बताया है। हम्म। 1-2 मार्क्स का ही अंतर है, हो जाएगा। रिवीजन करिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। नेक्स्ट। सर ये एग्जाम प्रेशर वाला भी बता दीजिए, जो एग्जाम हॉल में प्रेशर होता है। एग्जाम हॉल वाला, अच्छा। देखो सिंपल सा यही है कि जैसे ही आए तो क्वेश्चन जैसे आता है ना, तो वो बोलते हैं कि 5 मिनट पहले आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। तो एक बार फाड़ के, वैसे भी लोग डांटते उठते नहीं है, एक बार डांट लेनी चाहिए। 5 मिनट पहले फाड़ के अपना शुरू कर दीजिए, एक राउंड मार लीजिए, मतलब लिखिए मत।